महाराष्ट्र में मनपा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू है। जैसा कि नामांकन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है और अब एक ही दिन शेष रहने के कारण चुनावी समीकरण पूरे राज्य में कहीं कुछ और तो कहीं कुछ और देखने को मिल रहा है। इसी संदर्भ में नजर डालते हैं मनपा चुनाव को लेकर इस रिपोर्ट पर। मनपा चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है और बड़ी तेजी से राज्य में समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं और कहीं कहीं तो सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन बनते हुए टूट रहे हैं, जहां राज्य में वंचित बहुजन आघाड़ी का काफी बड़ा जनाधार है। गौरतलब है, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी के बढ़ते जनाधार के चलते मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर लड़ेगी और इस गठबंधन का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर कांग्रेस ने अपने महाविकास आघाड़ी के दो मुख्य पार्टनर शिवसेना उबाठा तथा राका शरद पवार गुट को छोड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी से हाथ मिलाया है। और अगर हम बात करें चंद्रपुर महानगर पालिका की, तो यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी का कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी शिवसेना उबाठा के साथ 50-50 के फार्मूले पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस को जो भारी सफलता मिली थी, उसके चलते कांग्रेस चंद्रपुर मनपा का चुनाव अपने अकेले बलबूते पर लड़ने जा रही है। यानी मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ है, वहीं चंद्रपुर मनपा में वंचित बहुजन आघाड़ी तथा शिवसेना उबाठा साथ है। और हम आपको यह भी बता दें कि रविवार को मुंबई में संयुक्त ली गई पत्र परिषद में कांग्रेस तथा वंचित बहुजन आघाड़ी के गठबंधन का ऐलान हुआ, जहां दोनों भी पार्टियों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वहीं चंद्रपुर में रविवार को ही शिवसेना उबाठा तथा वंचित बहुजन आघाड़ी के गठबंधन का ऐलान एक पत्र परिषद में हुआ। यानी एक ही पार्टी दो स्थानों पर अलग अलग अपने पार्टनरों के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है और इस प्रकार इस मनपा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी एक तीसरी शक्ति बनकर उभरेगी, इससे नकार नहीं जा सकता। मनपा चुनाव पर CTV की एक विशेष प्रस्तुति।